आपने ताजमहल के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उन कारीगरों के साथ क्या हुआ जिन्होंने इस ऐतिहासिक अजूबे को बनाया था? दोस्तों, मेरा नाम राज वर्मा, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट ताजमहल का सच। आज हम आपको बताएंगे ताजमहल से जुड़ी सबसे चर्चित और सबसे डरावनी मानी जाने वाली कहानी की असली सच्चाई। ताजमहल, आगरा की धरती पर बना सफेद संगमरमर का वो अजूबा जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस इमारत के निर्माण में करीब 20,000 कारीगर, कलाकार और मजदूरों ने लगभग 22 साल तक दिन रात मेहनत की। लेकिन सालों से एक कहानी लोगों के बीच तेजी से फैली हुई है। कहा जाता है कि ताजमहल पूरा होने के बाद शाहजहां ने इन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि दोबारा दुनिया में ऐसा अजूबा कोई और न बना सके। सवाल यह है, क्या यह कहानी सच है? हमने जब इतिहास के पन्ने पलटे तो सामने आई एक अलग ही सच्चाई। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल के दस्तावेज, दरबारी लेख और उस समय भारत आए विदेशी यात्रियों की किताबों में कहीं भी इस तरह की घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता। इतिहास विशेषज्ञ कहते हैं, अगर हजारों कारीगरों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ होता तो वह घटना इतिहास में जरूर दर्ज होती। बल्कि रिकॉर्ड बताते हैं कि कारीगरों को पूरा मेहनताना दिया गया, कुछ को इनाम मिले और कई कलाकारों को दूसरी इमारतों में काम भी दिया गया। तो फिर यह कहानी फैली कैसे? विशेषज्ञों का मानना है कि ताजमहल की खूबसूरती इतनी बेमिसाल थी कि लोगों को लगा इसे दोबारा बनाना नामुमकिन है। यहीं से धीरे धीरे एक अफवाह ने कहानी का रूप ले लिया और कहानी ने डरावने सच का चेहरा ओढ़ लिया। सच्चाई ये है कि ताजमहल किसी जुल्म की निशानी नहीं, बल्कि प्यार, कला और मेहनत का प्रतीक है। ये इमारत डर से नहीं, बल्कि इंसानी हुनर से बनी है। तो अगली बार जब आप ताजमहल देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, उसके पीछे छुपी इस सच्चाई को भी जरूर याद रखिएगा। इस ताजमहल की मुख्य बात यह भी है कि ताजमहल के अंदर जब कोई व्यक्ति मुख्य कक्ष में प्रवेश करता है तो उसकी नजर सबसे पहले बीच में बनी 2 सुंदर संगमरमर की कब्रों पर जाती है। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि यही मुमताज महल और शाहजहां की असली कब्रें हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो कब्रें हमें ताजमहल के बीचों बीच दिखाई देती हैं, वे असली नहीं हैं, बल्कि केवल प्रतीकात्मक कब्रें हैं, जिन्हें इतिहास की भाषा में सेनोटैफ कहा जाता है। असल में मुमताज महल और मुगल सम्राट शाहजहां की वास्तविक कब्रें ताजमहल के ठीक नीचे बने एक बंद कक्ष में स्थित हैं। यह कक्ष आम लोगों की पहुंच से पूरी तरह बाहर है। न वहां जाने की अनुमति है, न फोटो खींचने की और न ही किसी तरह की रिकॉर्डिंग की। यह कमरा वर्षों से बंद है और इसकी सुरक्षा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नियंत्रण में है। मुगल काल की परंपरा के अनुसार किसी भी शाही व्यक्ति की असली कब्र को जमीन के नीचे शांत और सुरक्षित स्थान पर रखा जाता था। ऊपर जो कब्र बनाई जाती थी वह केवल लोगों के दर्शन के लिए होती थी। इसका उद्देश्य यह था कि असली कब्र की पवित्रता और शांति बनी रहे और उस स्थान पर अनावश्यक भीड़ या छेड़छाड़ न हो। ताजमहल में भी इसी परंपरा का पालन किया गया। ऊपर बनी प्रतीकात्मक कब्रों की बनावट भी बेहद खास है। मुमताज महल की कब्र बिल्कुल केंद्र में रखी गई है और वह ताजमहल की पूरी संरचना के साथ पूरी तरह संतुलित दिखाई देती है। वहीं शाहजहां की कब्र मुमताज के बगल में बनी है, लेकिन वह केंद्र से थोड़ी सी हटकर है। यही कारण है कि ताजमहल की परफेक्ट सिमेट्री यानी पूर्ण संतुलन इसी एक जगह पर टूटता है, जो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक संकेत माना जाता है। नीचे बने असली कब्र वाले कक्ष को बंद रखने के कई कारण हैं। पहला कारण धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मान है। दूसरा, ताजमहल जैसी ऐतिहासिक धरोहर को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। तीसरा, सुरक्षा कारण, ताकि कोई अवांछित गतिविधि न हो। इसी वजह से आज तक आम जनता को उस कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।